सलाम जी। आज के लिए मुकर्रर हवाला है मत्ती की अंजील 26 बाब पहली आयत से 13वीं आयत। टाइटल दिया गया है बरा तमजीद के लिए लायक है। दुआ मांगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि मत्ती की अंजील की मुतालिया के लिए मौका दिया है। समझने में मदद फरमा ताकि उसके मुतलिक ज़िंदगी बसर करने वाले और शुक्रगुजारी के साथ खिदमत में आगे बढ़ने वाले बन जाए। यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब पहली आयत से यूँ शुरू होती है। और जब यीशु ये सब बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्न आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहीन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहीन के दीवान खाने में जमा हुए और मशूरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। और जब यीशु बेतानिया में शमाउन कोरी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर के खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए ज़ाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों धिक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। आज हम यीशु मसीह के हवाले से उनकी खिदमत को देखकर 2 रद्द अमल देख रहे हैं। एक रद्द अमल है ये तीसरी आयत। उस वक्त सरदार काहीन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहीन के दीवान खाना में जमा हुए और मशूरा किया कि यीशु को फरेब में पकड़कर कत्ल करें। यीशु को फरेब में पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। तो एक ग्रुप यीशु को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है और एक वाक़या उसके साथ साथ, जैसे यीशु पर इत्र डाला है। यीशु के खिदमत को देखकर साथ चलने वाले या मुखालफत करने वाले, इन दोनों के किरदार हम देखते हैं और आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि मरियम ने
जो जिता मसीह इतर को यीशु पर डाला है और यीशु इसको अपने दफन के तैयारी का करार दिया है। और जहाँ कहीं अंजील की मुनादी की जाए, इस वाक़या को भी बताया जाए। वो आज के हवाले में कीमत तो नहीं बताया गया, लेकिन दूसरे अंजील में लिखा गया है 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया गया। कीमत लगाया गया है 300 दिनार, और ये कमारी अपने शादी के लिए जो रखती है वो चीज़ थे कीमती, और यीशु पर डाला है, और यीशु उसको अपने दफन के तैयारी करार दिया है। अगर इस औरत को दफन की तैयारी की बात नहीं हुई होती, क्योंकि दफन करना ये बुरी बात है, यानी वो खुशी की बात नहीं है, मानने वाली बात नहीं है, लेकिन खुदाबंद ने दफन के लिए तैयार है ये फरमाया। अगर इस औरत को ऐसा वाकई सोचा नहीं हो तो उसी वक्त फ़ौरन कहती नहीं नहीं खुदाबंद क्या फरमा रहे, लेकिन ये इस तरह बयान नहीं करती। यीशु ने जो फरमाया उसको कबूल कर लेती है, दफन की तैयारी के लिए किए हैं। इसका मतलब है कि वाकई ही वो यीशु की दफन की तैयारी में की गई है। ये कैसे हो सकता है? यही कि खुदा रूह कुदस हर वक्त अपने लोगों के साथ मदद करता है और काम कराते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी खुदा बाप की मर्ज़ी के मुताबिक काम कराते हैं। और उस औरत को खुदा ने तैयार कराया कि यीशु पर इत्र डाले, और वो यीशु की दफन की तैयारी में है। तो खुदा ने उसको इस तरह तैयार करा के काम कराया, और खुदाबंद ने उसको ज़ाहिर किया है कि दफन के तैयारी के लिए किए हैं। ये उस औरत की ईमान, खुदा की मेहरबानी ज़ाहिर होते हैं। दफन की तैयारी के लिए है। जिंदा शख्स ऐसे बोलना और उसको कबूल कर लेना आसान काम नहीं होता, लेकिन खुदाबंद ने इसको इस तरह तैयार करा के काम कराया है। दुआ है कि हमें भी इसी तरह खुदाबंद की रहनुमाई को हासिल करे, जो कुछ काम करे खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करे। हाँ, वो दफन की तैयारी के लिए कौन तैयार होता है? मरना। सब कहते हैं कि जिंदा रहे। कोई बुजुर्ग बीमार में मुब्तला हो गया, कोई हम दुआ करते हैं खुदावन इसको ज़िंदगी दे। कोई ये नहीं कहते कि खुदाया उसको अपने पास बुला ले। लेकिन जैसे हमारे प्रोटेस्टेंट चर्च में इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता, लेकिन कैथोलिक चर्च में तरजीह दिया जाता है और उसका साक्रमंत का करार दिया जाता है। कैथोलिक चर्च में साक्रमंत है बीमारी पुरुषती। जब बीमार हो जाता है उसके पास फादर आ जाता है, आके खुदावन यीशु के साथ, खुदा बाप के साथ मिलने का तैयार कराते हैं। गुनाहों का इकरार और मग़फ़िरत के ऐलान, उसके साथ पाक शराकत दिया जाना। इसी तरह वो खुदावन के हुज़ूर में हाज़िर किए जाने से पहले उसको पाक करार दिया जाना। पाक साक्रमत के नाम में, पाक साक्रमत के नाम में बीमारी पुरुषती ये करते हैं। उसमें दुआ याम की किताब
मरने के हवाले से तैयार करते हैं। लेकिन हमारे चर्च में कोई ऐसा नहीं। आदत है कि हमें पता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, फिर भी खुदाबंद तो नामुमकिनात का खुदा है, इनको ज़िंदा रखा। खुदाबंद इस वाक़या के ज़रिए से सिखाए और हमें समझे कि खुदा के पास जाना भी है, और बीमार है तो शिफा की तरफ ध्यान होने के साथ साथ ये भी याद होना चाहिए खुदावंद के सामने जाना है तो तौबा के नौबत तक पहुँचे और अपने आप को पाकीज़ा करार देकर खुदावंद की मुलाकात के लिए तैयार रहें। आज हकीकी ज़िंदगी की किताब की नसीहत को देखें, बरा तमजीद के लिए लायक है। फसा का बरा। मुक़द्दस मत्ती की अंजील में चौथी बार खुदाबंद यीशु अपने शागिर्दों को बताता है कि उससे मौत के हवाला किया जाएगा। ये वाक़या ईद फसा के दौरान पेश आएगा, जो मौजूद भी है, क्योंकि ईद फसा मिस्र में आने वाली आखिरी आफत की याद दिलाती है, जब बनी इस्राएल ने अपने पहलौठों को मौत के फरिश्ते से बचाने के लिए अपने दरवाज़ों की चौखटों पर बारों का खून लगाया था। खुदाबंद यीशु फसा का बरा बन जाता है और उसका खून उसकी कौम के गुनाहों को ढांप लेता है ताकि वो मौत से ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। सरदार काहीन और बुज़ुर्ग ईद के दौरान खुदाबंद यीशु को गिरफ्तार करने से डरते हैं, क्योंकि किसी हंगामे का अंदेशा होता है। लेकिन कोई भी चीज़ मसीह को अपने मकसद की तकमील से नहीं रोक सकती। मुकर्ररा वक्त पर खुदा अपनी नजात ज़ाहिर करता है और अपनी कायम रहने वाली हिकमत, हकमियत और कुदरत को ऐयान करता है। खुदाबंद यीशु की हम्द हो कि वो ईद फसा का बरा बना ताकि उसके लोगों की सुलह खुदा के साथ हो सके। खुदा की दायमी हिकमत, हकमियत और कुदरत आपको अपनी मौजूदा हालत में किस तरह हौसला देती है। दूसरा टाइटल है उन सब चीज़ों के लायक। खुदावंद यीशु को एक नहायत कीमती नजराना पेश किया जाता है, जो संगे मरमर के एक इत्रदान में बांधा, इत्रदान में बंद इंतहाई महंगे इत्र की सूरत में था। शागिर्द उस नजराने को पैसों का ज़ाया समझते हैं। ये कहना बज़ाहिर नेकी की बात लगती है कि ये रकम गरीबों को दी जा सकती थी, लेकिन वो औरत खुदाबंद यीशु की हकीकी कुदरत को बखूबी समझती है और वो उससे परस्तश और अकीदत पेश करती है जिसका वो मुस्तहक है। और खुदाबंद यीशु फरमाता है कि उसने एक खूबसूरत काम किया है और उसे दफनाने के लिए तैयार किया है। कभी कभी हम भी शागिर्दों की मानंद होते हैं, दुनियावी नुक्ता नज़र से कुदरत को देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुद को और अपनी मिल्कियत को पूरी
तरह खुदा के हवाले करें। जब हम इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं कि खुदाबंद यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, तो काश हम उस मोहब्बत, खुशी और शुक्रगुजारी का तजर्बा करें जो ये जानने से पैदा होती है कि वो हमारी पेश की जाने वाली हर चीज़ से कहीं भरकर कदर के लायक है। इस हवाले को दोबारा पढ़ें और उस औरत की अकीदत और परस्तश से भरे दिल पर गौर करें। खुदाबंद यीशु की आजिज़ी और जलाल दोनों पर गौर करें और इस बात पर सोचें कि वो क्यों आपकी तमाम अकीदत के लायक है। दुआ मांगें। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि खुदाबंद यीशु के खिदमत के रद्द अमल कुछ लोग यीशु को कत्ल करने की कोशिश में लगे रहते हैं और खुदाबंद की पाक मर्ज़ के मुताबिक परस्तशी के साथ खिदमत करने की अपने आप को कोशिश की है। आए खुदाबंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने खुदाबंद यीशु को सही मानों में पहचानने की तौफीक दी है। दुआ है कि मरियम की तरह कीमती चीज़ खुदाबंद के सामने पेश करते हुए खुदाबंद की ताजीम करने वाले बना दे, ताकि काम चाल चलन के ज़रिए से खुदा का जलाल ज़ाहिर करे और लोगों में मुनादी करने का काम जारी रखे। इसी तरह खुदाबंद ख़ास दुआ करते हैं कलीसिया पाकिस्तान के लिए। इस मुल्क में रोज़ों के आयाम में रोज़े के साथ खुदाबंद की उस अज़ियत को याद करते हुए ख़त्मांदी ज़िंदगी के लिए ईद क़यामत के तैयारी में हैं। खुदाबंद मदद फरमा कि ईमान में मजबूत होकर इस मुल्क में खुदाबंद की खिदमत लायक तौर पर करने वाले बन जाए। सबके दुआओं को कबूल फरमा। ख़ास कर खुदाबंद परिंतन खैरी हॉस्टल के स्टाफ मेंबर के साथ हो और बच्चों के साथ हो, बच्चों की पढ़ाई में मदद फरमा। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर। हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।